नमस्कार, स्वागत है आपका OneXBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पिछले 5 में से 4 मैच में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज कोलकाता नाइट राइडर्स की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर तालिका में शीर्ष 4 में पहुंचने की कोशिश करेगी। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए डबल हेडर मुकाबले के बारे में। कल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। इस जीत से बेंगलुरु ने प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं। बेंगलुरु ने 201 रन का टारगेट 16 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह आईपीएल में सबसे कम ओवर में 200 से ज्यादा के टारगेट के रन चेस का रिकॉर्ड है। विल जैक्स ने 41 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 44 बॉल पर नाबाद 70 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने 74 बॉल पर 166 रन की साझेदारी की। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 के 46वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रन से हरा दिया। टीम ने मौजूदा सीजन में 5वीं जीत हासिल की है। इस जीत से चेन्नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। चेन्नई ने लगातार 2 मैच हारने के बाद जीत दर्ज की है, जबकि हैदराबाद ने सीजन में पहली बार लगातार दूसरा मैच गंवाया। सनराइजर्स पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। चेपॉक स्टेडियम में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद 18.5 ओवर में 134 रन बनाकर सिमट गई। ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 54 बॉल पर 98 रन की पारी खेली। चेन्नई ने हैदराबाद को होम ग्राउंड पर हराकर हिसाब बराबर किया। इससे पहले दोनों टीमें हैदराबाद में भिड़ी थी, तब सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से मुकाबला जीता था। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। कोलकाता और दिल्ली के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान दिल्ली को 15 मैच में जीत मिली है। कोलकाता में 17 मैच अपने नाम किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। इस सीजन की पहली भिड़ंत में कोलकाता ने 106 रन से जोरदार जीत हासिल की। आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था। इसे दिल्ली ने अपने नाम किया था, लेकिन आज देखना होगा आखिरकार किसे जीत हासिल होगी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुनील यशकाला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, जुड़ गए हैं। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार नोएल डेविड, मैं कल को लेकर आपसे रिएक्शन चाहूंगी। कल सनराइजर्स हैदराबाद से हम इस डिस्कशन में भी बार बार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल भी क्या कुछ ऐसे रन बनने वाले हैं जो एक बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे और चेन्नई के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन कल कुछ उल्टा हो गया। कैसे देखते हैं कल की परफॉर्मेंस जो सनराइजर्स हैदराबाद की रही? देखिए, कल की प्रेडिक्शन मेरी सही निकली है। मैंने बोला चेन्नई सुपर किंग्स जीती और वो स्टैंड आउट हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्रेडिक्शन ये सनराइजर्स के लिए तीसरी हार है जो चेस करके हार रहे हैं। आई थिंक उनको चेजिंग में कुछ दिक्कत हो रही है सनराइजर्स के लिए। आई थिंक वो लोग वही प्लेटफॉर्म पे बैटिंग कर रहे हैं जो लोग फर्स्ट बैटिंग करते हैं। आई थिंक उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी बैटिंग में, कोई इंटेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करने का एक ये नहीं लिए इंटेंट करने के लिए। आई थिंक बैड बैटिंग और प्लानिंग की वजह से ये मैच हार रहे हैं। बिकॉज अगर उनके पास इतनी सॉलिड बैटिंग है फिर क्यों हार रहे हैं चेजिंग में? इट्स बिकॉज वही प्लेटफॉर्म पे अगर आप खेलते रहेंगे जो आप समझते हैं कि मैं फर्स्ट 6 ओवर में ये एक बड़ा स्कोर डालेंगे, वो होने का उम्मीद नहीं है। क्योंकि चेन्नई की विकेट काफी डिफरेंट है। जो आपको फर्स्ट हाफ में विकेट्स मिले हैं, सेकेंड हाफ में आपको विकेट्स काफी डिफरेंट मिलते हैं। बॉल थोड़ा रुक के आ रही थी, थोड़ी बहुत टर्न थी विकेट पे। एंड आई थिंक बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से वो लोग कल मैच आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। सुनील यशकाला, आपको क्या लग रहा है कल सनराइजर्स हैदराबाद जहां पर हम देख रहे थे एक टीम जो लगातार रिकॉर्ड बना रही थी और इस तरह के हाईएस्ट स्कोर बनाए जो शायद ही हमने इस आईपीएल और मुझे लगता है कि आने वाले पिछले आईपीएल्स पे भी हमने नहीं देखे, लेकिन कल क्या हुआ आखिर? क्योंकि जिस तरह से चेन्नई की तरफ से 212 रन बनाए गए और ये लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। आप अनम्यूट करिए। अगर आपको याद है
लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर गई थी इंडियन टीम के साथ। टीम्स ने उनको स्टडी किया, रीड किया, उनकी गलतियों को पकड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया था। इसी तरह से अगर मैं नोल डेविड के पॉइंट को आगे लेके जाऊं, स्टेटिस्टिकली क्या होता है, एक डिप आना शुरू होता है किसी भी टीम के पास, और वो टीम का डिप किस टाइम पे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ये प्रिडिक्ट ही कर रहे थे कि 14 गेम की अगर गेम होती है तो उसमें से 6, 7, 8 बार 8 मैचेस के बाद डिप आ जाता है, और ये कल उनके साथ हुआ है। हो सकता है टीम्स ने उनको रीड करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनके जो एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं, डेटा अभी तक आया नहीं है, बट अगर आपके एक्सक्लूसिव बैटर्स को अगर उन्होंने रोकना और अटकाना शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत की बात होती है। और न्योल ने भी यही कहा है कि कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी है कि टीम की स्टार्टिंग चेंज हो रही है। इससे चेन्नई भी नंबर 3 पे आ गया जीत के साथ। तो आप देख रहे हैं ये उलटफेर एक बड़ी टीम को गिराने का नहीं है, पर टेबल्स के अंदर भी ऊपर नीचे उलटफेर आने का। जी अनन्या। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार सर, आप कैसे सनराइजर्स हैदराबाद की कल की परफॉर्मेंस देखते हैं? और साथ ही मैं आपसे आरसीबी को लेकर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कल जीत हासिल हुई है। क्या प्लेऑफ को लेकर अब भी उम्मीदें बरकरार हैं आरसीबी में? देखिए, पहले बात मैं आरसीबी की ही कर ले रहा हूँ अनन्या, क्योंकि कल जिस तरह का मैच जीता है अनबिलीवेबल। जिस तरह विल जैक्स ने बैटिंग की है, तो मैं काफी टाइम से सुन रहा था उनके बारे में कि बहुत ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, और उन्होंने कल दिखाया कि उन्होंने बहुत ही मतलब 40 बॉल्स पे वो 50 पर थे और 50 बॉल्स पे वो 100 पर थे। तो मतलब लास्ट 10 बॉल्स में ही गॉट अराउंड 50 रन, व्हिच इज अनबिलीवेबल। तो उन्होंने इस तरह की बैटिंग की, और अगर ये कहीं टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में अगर ये मोमेंटम आरसीबी को मिल जाता तो शायद आज स्टैंडिंग उनकी अलग होती। अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे और काफी मुश्किल जगह पर जाकर खड़े हुए हैं वो। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जैसे उलटफेर कल हुआ। मैं एसआरएच की हार को भी उलटफेर ही कह रहा हूँ, क्योंकि आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि एसआरएच जीतेगी, लेकिन वहां पर स्ट्रेटजी शायद उनकी थोड़ी सी गलत थी। और जिस तरह वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ नोएल के साथ, जिस तरह वो पहली इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी तरह वो चेज करने जा रहे हैं। जबकि चेज करने में आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना होता है, आपको बोर्ड देख के बल्लेबाजी करनी होती है, और आपके सामने एक टारगेट होता है, तो आपको उस तरह स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसकी उस तरह से पेश करना होता है इनिंग को, जो शायद एसआरएच अपने एक, जैसे इंग्लैंड ने बेसबॉल शुरू किया था, एसआरएच भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में लग रही है कि नहीं हम तो मारेंगे, भले हम 100 पे आउट हो जाएं या फिर हम 300 करेंगे। तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से कल वो खेल रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो चेज नहीं कर पाए। तो आरसीबी का पे आता हूँ वापस कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उलटफेर हों, तब उनका कोई चांस है, लेकिन फिर भी वो अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं। और सभी जानते हैं कि विराट वहां पर हैं, तो इसलिए काफी क्रेज है उस पर्टिकुलर टीम का। और विराट ने दिखाया भी कि कल किस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, और काफी हद तक उन्होंने अपने क्रिटिक्स को मुझे लगता है शांत भी किया। उन्होंने मैच के बाद उन्होंने कुछ कहा भी, और बिल्कुल सही भी है। अगर आप देखें 10 मैचों में 500 रन वो बना चुके हैं, उनकी 72 रन की एवरेज है, और करीबन 140 की एवरेज है बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट। तो उसके बावजूद कुछ लोग कुछ कमेंट करते हैं, तो उन्हें मैंने भी कल यही समझाना चाहा कि वो कुछ सोच कर बोला करें कुछ भी बोलने से पहले। बिल्कुल, इस बात का वो लास्ट में जिक्र भी करते आए कि आप वहाँ पर कमेंट्रेटरी बॉक्स में बैठकर कुछ भी बात करते हैं, अगर आप ग्राउंड पे नहीं है, यहाँ जब आप होते हैं तो स्थितियाँ अलग होती हैं। इन सारी चीज़ों को फेस करना एक आपके साथ डिफरेंट कंडीशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का एक बार फिर मैच है। पिछला मैच दिल्ली जीती है, आज को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? और ईडन गार्डन की अगर हम पिच को लेकर आपसे समझना चाहें, किस तरह की पिच रहती है, बॉलिंग या फिर बैटिंग फ्रेंडली, आप क्या देखते हैं? देखिए, कोलकाता अभी तक अच्छी बैटिंग ट्रैक है, वहां पर काफी रन बन रहे हैं, लेकिन अभी मोमेंटम मुझे लगता है कि दिल्ली को मिल गया है। शानदार क्रिकेट खेली है, पिछले मैच में मुंबई को हराया है, तो मोमेंटम अब दिल्ली के साथ है, और एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि कोलकाता बहुत कुछ डिपेंडेंट है सुनील नारायण पर, रिंकू सिंह पर, रसल पर, और मुझे लगता है काफी हद तक उनको रीड किया होगा दिल्ली की मैनेजमेंट ने, क्योंकि लंबी चौड़ी मैनेजमेंट है वो जो स्पोर्ट सपोर्ट स्टाफ है दिल्ली का। तो अब मुझे लगता है, और जिस तरह का मोमेंटम दिल्ली को मिला है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रदर्शन बेहतर होगा, और शायद आज मैं तो दिल्ली के साथ ही जाना चाहूंगा।
आप दिल्ली के साथ जाना चाहेंगे और इस पर मैं सुनीलेश काला जी से भी कमेंट ले लेती हूँ। सुनीलेश काला जी, अगर पिछला मैच कोलकाता और पंजाब का देखें तो आपने देखा था कि एक नया रिकॉर्ड जो है वो 261 रन, मुझे लगता है कि 262 रन चेस किए थे। 261 रन का टारगेट जो है वो कोलकाता ने दिया था। आज क्या लग रहा है, दिल्ली और कोलकाता के बीच है, और जो ईडन गार्डन की पिच आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है दिल्ली को लेकर? पिछला मैच हालांकि जीती थी दिल्ली। देखिए 3 पॉइंट्स में इसमें बड़े निकल के आते हैं अगर आप स्टडी करें सारे स्कोर पावर प्ले के और एंड ऑफ द मैच के। सबसे पहला स्कोर पॉइंट ये है कि और टीमों ने एसआरएच को कॉपी करना शुरू कर दिया एज अ टेम्पलेट, इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्कोर्स 260, 265, 70 तक जा रहे हैं, और चेजिंग में भी एसआरएच की वही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ फेलियर्स होते हैं, जैसे एसआरएच खुद फेलियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी ये सुनील नारायण को अगर हर कोई अटैक और डील कर ले तो 50% मैच उनके पास है। ये दोनों वेस्ट इंडियन जो सर ने अभी नाम दिया है, रसल और नारायण, क्योंकि ये दोनों बड़े कहीं से भी निकल के आके या तो बॉलिंग में प्रदर्शन करते हैं, बैटिंग में करते हैं, कुछ नहीं होता तो अमेजिंग कैचेस और रनआउट्स करवाते हैं। तो अब इनकी आप पैटर्न देखिए, कंसिस्टेंट है। और थर्ड पॉइंट, अगर दिल्ली को आज जीतना, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो राजकुमार शर्मा जी का वहां जाके ओपनिंग बेल को करना। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या दिल्ली मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचती कि इनको ले जाए हर ग्राउंड पे जाके ओपनिंग बेल बजाए, ताकि हो सकता है लक उनके साथ कैरी करे? अब ये तो दिल्ली फ्रेंचाइजी को सोचने की जरूरत है सुनील जी, और अच्छा है, मेरा दिल तो दिल्ली के साथ ही रहेगा कि दिल्ली की टीम जीते, और स्पेशली कोलकाता के सामने जीते तो मुझे बहुत खुशी होगी। एब्सोल्युटली। अनन्या, इसमें एक चीज और है, अगर दिल्ली मैच जीतता है तो आपके ओपन ऑप्शन जो हो जाते हैं, जो नीचे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं टीम जो है उनके काफी ओपन आ जाते हैं, और उससे एकदम आप कैटापल्ट करके 5वें में भी आ सकते हैं अगले इवेंट के साथ। तो दिल्ली बहुत गंदा खेली है, बट बहुत लक चल रहा है उनके साथ, और जितना लक उनका बड़ा चल रहा है, मेरे ख्याल से उतनी बड़ी उनकी सपोर्ट स्टाफ की पूरी टीम है, उतना ही बड़ा उनका लक चल रहा है। तो अब देखें कैसे कर रहे हैं वो। चलिए नोएल, आपको क्या लग रहा है दिल्ली को लेकर? हालांकि दिल्ली की बैटिंग को लेकर, उसके परफॉर्मेंस को लेकर हम कई बार सवाल करते रहे हैं, लेकिन आज को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि पिछले मैच में अगर हम बात करें तो कोलकाता ने भी रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद पंजाब ने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि उसे चेस करा, जो 261 रन का टारगेट दिया गया। आज को लेकर, पिच को लेकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये एक काफी शानदार मैच रहेगी और दिल्ली के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। व्हाई आई फील सो इज बिकॉज दिल्ली को एक आउटराइट चांस है क्वालिफाई होने के लिए। अगर एसआरएच आगे जाके और 2-3 मैच हारे तो 5th और 6th के लिए, एलएसजी के लिए और डीसी के लिए आउटराइट चांस है आने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। और जो तरीके से दिल्ली बैटिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, आई थिंक दे हैव ए चांस टू बीट केकेआर आज उनके ही होम ग्राउंड पे। बिकॉज जो फ्रेजर, जो यंग लैड है, जो उनकी बैटिंग डिस्प्ले, जो स्ट्राइक कर रहे हैं बॉल पे, इनिशियल 6 ओवर्स का एडवांटेज जो उठा रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर दिल्ली। ऋषभ पंत मिडिल बीच में आके कॉन्ट्रोल करके एक कैप्टन की नॉट खेल रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल अगर दिल्ली, अगर आज उनकी जो प्लानिंग है, जो प्रीवियस मैचेस में मुंबई के अगेंस्ट जो जैसा खेले हैं, इफ दे स्टिक टू देयर ओन प्लान्स एंड एग्जीक्यूट करे बराबर, और जो बॉक्सेस को करेक्ट टिक करे, आई थिंक आज केकेआर को बीट करने का काफी अच्छा चांस है, और एक सीढ़ी, एक स्टेप आगे जाने का भी चांस है टेबल पे। ठीक है, संजय रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईसीबी विकास प्रबंधक हैं। संजय रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी समझना चाहेंगे आज के मैच को लेकर क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी दिल्ली को लेकर, कोलकाता को लेकर? I think it's good to join the program and welcome getting me on to the your show. I think ये अभी इसे देखते हैं जैसे दिल्ली और केकेआर के हिसाब से आज के, लाइक फॉर एग्जांपल जो मैच खेल रहे हैं लोग आज, तो बेसिकली द थिंग्स इज दे आर एक्चुअली आप देखो अभी नाउ द हाई स्कोरिंग गेम्स they are chasing any, so it depends on the day of a game itself, so I think Delhi has got a good chance,
अभी आप देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से केकेआर भी अच्छे खेल रहे हैं. आई मीन सुनील नारायण has surprised everybody on the block at the moment. So I think in my favor, I think he's looking at it that KKR का तो बहुत actually it's doing great on that side, you know. जी बिल्कुल. लेकिन नोएल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे जैसे हम मैचेस के करीब पहुंचते हैं और कम मैचेस बचते हैं, तो पॉइंट्स टेबल को आप कैसे देखते हैं? क्या संभावनाएं आज आपको कोलकाता को लेकर नजर आ रही हैं और दिल्ली को लेकर, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल की सॉरी कैरी ऑन. जी नोएल. देखिए पॉइंट्स टेबल अभी अगर जैसा आई सेड प्रीवियसली, अगर ऐसा आगे जाके दो गेम हार गए तो एलएसजी के लिए और डीसी के लिए, अगर डीसी आज मैच जीते तो काफी अच्छा चांस है क्वालिफाई होने के लिए, है ना. ओपन हो गया है कल के मैच के बाद, जब ऐसा रहते तो थोड़ा ओपन हो जा रहा है पॉइंट्स टेबल. और जो तरीके से दिल्ली खेल रही है, यू नो, दे हैव एन आउटसाइड चांस टू कम इनटू द क्वालिफाइंग राउंड. और ये मैच में ये कर रहा हूँ कि अगर सुनील नारायण और सॉल्ट के इनिशियल विकेट्स ले लिए दिल्ली, तो प्रेशर पड़ता है बीच वाले बैट्समैन पे. एंड आई फील दैट दिल्ली के पास वो बॉलर्स है जो सुनील नारायण को रोक सकते हैं आज और सॉल्ट को रोक सकते हैं आज. एंड आई एम वेरी श्योर आज अगर दिल्ली जीती तो दे विल क्वालिफाई बिकॉज दे आर अ गुड साइड एट प्रेजेंट. ये जो मोमेंटम जो चल रही है उनको. और चलिए राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है? एक तो पॉइंट्स टेबल पर यही सेम सवाल आपसे भी है, और दूसरा मैं ये भी समझना चाहूँगी टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम इस मैदान की बात करें तो 49 बार जीती है और हारने वाली टीम है वो लगभग 42 बार मतलब टॉस जिसने हारा है वो 42 बार जीती है. तो ऐसे में टॉस जीतकर क्या फैसला होना चाहिए टीम का, और दूसरा पॉइंट्स टेबल पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए अनन्या, टॉस जीतकर जो पिछला मैच यहाँ पर घटा है उसको देखकर तो कोई भी यहाँ पर चेज ही करना चाहेगा, क्योंकि बाद में विकेट बहुत अच्छा खेला और जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो बाइंड अच्छे से हो जाता है. तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद कोशिश में रहेगी कि वो पहले गेंदबाजी करे और बाद में चेज करे, क्योंकि बाद में विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा होता है और गेंदबाजी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा ड्यू भी आ जाता है वहां पर. जैसे ज्यादा गर्मी होती है तो शाम को थोड़ा ड्यू होता है, तो ड्यू जब होता है तो गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है. तो उसी के मद्देनजर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी और बाद में चेस करना चाहेगी. बिल्कुल. सुनील, आपको क्या लग रहा है? एक तो पॉइंट्स टेबल को लेकर और एक तो टॉस जीतना, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग लेगी, क्योंकि सेकेंड हाफ में अगर आप जाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए. वेल, आपने एक बहुत सर ने इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच किया, उसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट कर देता हूँ. जाता है उसके बाद जो आपने टेबल्स की बात कही है वो बड़ा ओपन कर दिया है. 5वें 6ठे और 7वें के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर एक आधा भी मैच जाते हैं या उलटफेर हो जाता है तो उससे पूरी स्टैंडिंग चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको पता होगा वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वाज अ क्लियर विनर, फर्स्ट 2 3 आपकी निकल आई थी, पर जो चौथे 5वें 6ठे का हमेशा होता है. और यही ब्यूटी रही है आईपीएल के अंदर पिछले 7 सीजन में. लास्ट मैच पे डिसाइड किया है कि आपकी 4th टीम कौन सी है. तो हम लोग वही कुछ कर रहे हैं और हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि ये लास्ट 4th पोजीशन है, ये अटकेगी. अगले 2 मैच के बाद ही सिचुएशन क्लियर होगी हमारे लिए. संजय जी से भी इस पर हम उनका कमेंट ले लेते हैं. संजय जी, आपको क्या लग रहा है, क्या लास्ट पोजीशन तक क्लियर होगी स्थिति पॉइंट्स टेबल को लेकर, और इस वक्त टीमों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको कितना मैच और किस स्कोर्स के साथ जीतना है, जो पॉइंट्स टेबल पर आपकी स्थिति जो है, जो आपकी कंडीशन है वो उसी तरह की बनी रहे, ऊपर जाए ना कि नीचे, क्योंकि अगर एक भी टीम उससे ज़्यादा नंबर्स लाती है तो फिर वो फ्लक्चुएट दिखता है. I think the points अनम्यूट करिएगा संजय जी आप अपने आप को. points table is the most important thing at the crunch time of the games. Actually क्या है कि जो अभी टीम खेल रही है तो it can go either way. I mean, you know, they are saying about the tables is a bit too early to speak on this matter.
But I think the table it can turn around at any time because as these things is just high scoring games, you never know when then this can change at the all. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही और सीधे लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी